हर हर महादेव, जय शिव शंकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि आने वाला है और इसी महाशिवरात्रि के उपलब्धि में भगवान भोलेनाथ की हम लोग शादी की उपेक्षा में मनाते हैं और इसलिए आज से शिव विवाह कथा आरंभ होगा। आप लोग सभी जानते हैं कि जब तक कोई दूल्हा, हमारे पूर्वांचल में नौ से भी बोलते हैं, जब तक वो घोड़ी पे नहीं चढ़ता है तब तक उसको दूल्हा नहीं माना जाता है। और उसमें भी कई सारी फॉर्मेलिटीज है कि मौर नहीं पहनेगा। तो भगवान भोलेनाथ को सजाने की पारी आई। सब शिवगण जो है भोले बाबा को सजाने में लग गए। अब कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ रहते हैं। शिवगणों ने सारी व्यवस्थाएं में लग गए। अब मौर कौन पहनाया जाए? भोले बाबा पूछे मौर क्या होता है? तो बाबा कुछ नहीं होता है, ये एक लंबी सी टोपी जैसी होती है, वही पहनना है, रात भर का बस बात है, सुबह उतार देना है। भोले बाबा बोले खबरदार, मेरे सिर पे जो एक बार धारण हो गया वो कभी उतरेगा नहीं। तो ऐसा मौर बनाओ कि वो हमेशा मेरे सर पे ही रहे। अब कौन सा मौर बनाया जाए? ये शिवगण पहुंच गए कहीं पे। सांपों का पूरा मेला लगा हुआ था। उन्होंने बढ़िया बढ़िया सांप छांट लिए और लाके भोले बाबा के मस्तक पे सजा दिए। पूंछ नीचे हो गया और फन ऊपर हो गया, मौर तैयार हो गया। उसके बाद किसी गण ने कहा कि फेशियल तो हुआ नहीं है, थोड़ा पाउडर लग जाए। तो चिता भस्म लाके अब पूरे शरीर में लग गया। आप लोगों को ज्ञान होगा, याद होगा ये कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर। इतने गोरे हैं और उस पे अगर कोई भभूत लग जाए तो कल्पना कीजिए कि भोले बाबा कैसे लग रहे होंगे। और कितने गोरे हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवामी सहितम नमामि। कपूर जितना गोरा होता है उतने गोरे हैं हमारे भोले बाबा। अब भभूत लग गया। किसी गढ़ ने कहा कि भाई माला तो पहने नहीं है। तो एक गढ़ गया और 30-35 खोपड़ी लाया और रस्सी तो है नहीं, पतला लंबा सांप कोई था, उसी में पूरा खोपड़ी डाला और माला बनाया और भोले बाबा को पहना दिया। अब आप समझिए कि रस्सी जो होता है वो तो हिलता डुलता नहीं है, क्योंकि सांप है, उसमें भी जान है। जब वो हिल रहा है तो खोपड़ी भी ऐसा लग रहा है जैसे ऑटोमेटिक हिल रहा है। तो ऊपर सांपों का मौर, फिर भभूत और खोपड़ी का माला। और यहाँ पे आप याद कीजिए कि जितना भी जैसे कान में कुंडल पहनते हैं, तो भोले बाबा कुंडल नहीं पहन रहे, वो सांपों का, छोटे छोटे सांप का कुंडल पहन रहे हैं। उसमें लरी पे जैसे बिच्छी लटका दिया, वो बिच्छू लटक गया। बाजूबंद भी सांप, कलाई में भी जो पहनते हैं वो भी सांप, जनेऊ में भी सांप, जनेऊ के बदले भी सांप, वासुकीनाथ जी सांप बन गए। पूरा ऊपर से नीचे तक सांपे सांप, सांपे सांप। ये भोले बाबा तो भोले बाबा हैं। जब देखे कि अब तैयार कर दिया मेरे बच्चों ने, एकदम खुश, लगा डमरू बजाने, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। पूरा तैयारी हो गया। अब आप यहाँ समझिए कि अब इंतजार किसका हो रहा था? तो देवताओं का इंतजार हो रहा था। 5 बजे का टाइम था बारात में जाने का। देवता लोग आए और बारात की तैयारी हो गई। अब हमारे पूर्वांचल में या कहीं की भी जो माता लोग होती हैं, वो दूल्हे को बड़ा ध्यान से देखती हैं। अभी भी आप लोग देखते होंगे कि जो भी दूल्हा बनता है उसको बड़ा ध्यान से देखा जाता है। तो देवियाँ आई
उन्होंने किसी गण से पूछा कि भाई भोलेनाथ जी का दर्शन करना है, कहाँ पे है? तो बाबा का दर्शन करना है, यहीं है, आगे चलिए। जैसे देवताओं की देवियाँ ने जब भोले बाबा को देखा एकदम चकित हो गई और एक दूसरे से आपस में बातें करने की, ऐसे भयानक आदमी के लिए भी औरत बनी हुई है, इनका भी शादी होगा, कौन देगा अपनी बेटी इनको? भोले बाबा का रूप बड़ा भयानक था। वो तो है ही भोले भाले, जो भी बना लो उनको, जैसे बना लो उस रूप में वो तैयार है। अब देवताओं ने उनको देखा, उनका मुंह उतर गया बिल्कुल। वो सोचे कि बताओ, हम लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे थे कि भोले बाबा के बारात में जाएंगे, और इनका रूप देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग जाएंगे, हम लोग का इंसल्ट हो जाएगा। भगवान श्री हरि ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि आप लोग अपना अपना जो भी जमात है, अपने अपने जिसके साथ आए हैं, सबको इकट्ठा करिए और हम लोग आगे चलते हैं, भोले बाबा को छोड़िए। सब चले गए। शिवगढ़ ने देखा कि सारे बाराती तो चले गए, वो चिल्लाने लगे कि बाबा सब बाराती भाग गए, हम लोग भी चलते हैं। बाबा बोले ना ना, रुको रुको, जाने दो उनको, हम लोग अपने गैंग में चलेंगे। अपना गैंग कौन सा है बाबा? भोले बाबा बोले अपना गैंग बुलाओ, जो किसी में नहीं जाते हैं वो हमारे गैंग में आते हैं। अब आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति के घर शादी ब्याह होता है तो आप लोग देखे होंगे कि दुर्गा जी को, हनुमान जी को, शंकर भगवान को, श्री हरि को, सबको चिट्ठी लिखा जाता है कि हे भगवान, हे देवी देवता, आप हमारे शादी में पधारिएगा। क्या कभी आपने कभी सुना है कि हे भूत जी, हे प्रेत जी, आप भी मेरे शादी में आइए? लेकिन भगवान भोलेनाथ के तो सब भक्त हैं, उनके यहाँ तो भूत ही आते हैं। वो बोले कि जी इनको कोई नहीं बुलाता है, ये हमारे में ही आते हैं। तो भोले बाबा ने शिवगण को दिया इशारा और बजाया भीष्म, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। पूरा कैलाश गूंज उठा, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारे भूत प्रेत, पिचास पिचासनी, हाकना हकनी डाकना सब इकट्ठा हो गए। और ऐसे ऐसे रूप थे कि शिव महापुराण में 4 ही रूप का वर्णन किया है कि मुंह कैसा था, कुत्ते जैसा किसी का मुंह था, किसी का सियार जैसा था, किसी का गधे जैसा था और किसी का लोमड़ी जैसा था। वैसे तो बहुत सारे मुख थे, लेकिन 4 मुख का वर्णन हुआ था। और सब एकदम नाच रहे थे, झूम रहे थे कि आज भोले बाबा के बारात में चलना है, आज एकदम गर्दा उड़ा देना है, खूब नाचना है। सब नाच रहे थे। और शरीर कैसा था? तो अजीब अजीब शरीर था। किसी के बहुत सारे मुख थे, किसी के मुख ही नहीं था, किसी के पेट में ही मुख था, किसी का बिल्कुल इतना काला था कि वो हंसता था तो दिखाई ही नहीं देता था, रात में तो दिखे। ऐसे काले काले और इतने अजीब अजीब भूत आए थे कि जिस रास्ते से गुजर रहे थे वो रास्ते के सारा गांव खाली का खाली हो जा रहा था। सब डर के मारे भग जा रहे थे। ऐसा भयानक बारात सजा। और चूंकि इसके पीछे एक कहानी भी है, आप लोग जानते होंगे कि हर माँ बाप अपनी बेटी की जब शादी करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मेरी बेटी का विवाह जिसके साथ हो रहा है वो कैसा होगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। ये चिंताएं ज़्यादातर माँ बाप में लगा रहता है। तो पार्वती जी की जो माता जी थी उनको भी इस बात का बड़ा चिंता था। अब भोले बाबा तो हैं ही भोले बाबा, और वो परीक्षा भी लेते रहते हैं, पता नहीं किस तरह लेंगे वही जाने, किस रूप में आके लेंगे वही जाने। अब वो ऐसा रूप धारण किए जो कहते हैं कि पताल लोक में एक हाडकेश्वर महादेव के रूप में अपने भूत गणों के साथ वो रहते हैं, वही वाला रूप उन्होंने धारण कर लिया उस शादी में। और जब बारात सजा, पूरे जब भूत प्रेत पिचास सब आ गए और जब बारात सजा, बजा डमरू और बजा बिसिल, जब हर हर महादेव का गूंज आया, आगे देवता लोग जा रहे थे, उनमें किसी ने सुना कि बाराती हम लोग हैं। तो ये हर हर महादेव कौन बोल रहे हैं भाई? जैसे ही पीछे देखा एक ही बार डर गए वो देवता, कह रही बाप रे, ये तो बड़ा भयंकर बारात सजा है। और जो गाना है कि भूतवा नाचे हर हर महादेव, ऐसे चला
और जब वो बारात आगे जग गया, जिस गांव से गुजर रहा था वो गांव पूरा खाली। एक सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि आपको हमको पता लग जाए कि भाई फलाने गांव में, फलाने रास्ते में, फलाने पेड़ पे भूत है, तो आदमी वहां जाना छोड़ देता है, आप लोग देखे होंगे। और अगर किसी को मतलब ऐसे लाइव देखने को मिल जाए तो क्या वो जाएगा वहां पे? वो तो भाग ही जाएगा कि गलती से भी अगर एक भूत भी घुस गया हमारे घर में या आ गया तो हमारा तो कल्याण ही हो जाएगा। सब अपन लड़का मेहरारू सब लेके भाग गए। जब हिमाचल जी के यहाँ बारात पहुंची तो हर शादी विवाह में एक अगवान होते हैं जो बारातों को स्वागत करना, अपना देखभाल करना उनका काम होता है। जैसे ही बारात पहुंची, पहले तो देवी देवताओं का स्वागत हो रहा था, उसमें श्री हरि को देख के लोग बहुत मोहित हो गए कि जब बाराती इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और जब दूल्हा आए, ये भूत प्रेतों को लोग देखा, सब भाग गए। बारातियों से पहले उनके हाथी घोड़े सवारी सब भाग गए। शिव जी का रूप देखते ही लोग थर थर कांपने लगे, यहाँ तक कहने लगे कि हे भगवान बचा लीजिए, इस बार गलती हो गई, अगली बार हम किसी के विवाह में अब नहीं जाएंगे, और वो भी स्वागत करने तो पहले नहीं जाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ का रूप देखते ही सब कोई भाग गया। अब सासू माँ थाल ओल सजा के परिछने के लिए आई। जैसे ही विकराल रूप देखा, सासू जी परैली फेंकी, परिछन के थाली है, बाली का पाली दुल्हा, बड़े मुंडा माली है। ऐसा रूप देखा और सासू जी को देख के भगवान भोलेनाथ अपना सांप वाला मौर भी थोड़ा सा हटा के मुस्कुरा दिए। अब वो फेंकी थाली, भागी, वहां से भाग गई और जाके लगी रोने कि मैं पर्वत से छलांग लगा दूंगी, कूद जाऊंगी, नदी में कूद जाऊंगी, लेकिन ऐसे बौराहवा दुल्हा से अपनी बेटी का शादी नहीं करूंगी मैं। अब पार्वती जी को लेके लगी रोने। पार्वती जी ने माँ को समझाया कि माँ, क्या ब्रह्मा जी की लिखनी आप टाल सकती हो? और उस समय और भी लोग थे, उन्होंने किसी ने पूछ लिया कि भाई शादी का अगुआ कौन है? तो नारद जी। अब पार्वती जी की माँ लगी कहने कि नारद जी का तो घर उजड़ जाए, सब बर्बाद हो जाए, वो क्या जाने कि बेटी का दर्द क्या होता। अब नारद जी का तो कोई है ही नहीं, उनका घर है कि उजड़ेगा। तो अब उसी में कोई सखी थी, उसने पूछ लिया कि का हो पार्वती, इतना तपस्या के बाद ऐसे दूल्हा, बवाली दूल्हा आए हैं? पार्वती माँ ने कहा कि मेरी नजरों से देखो, तो तुम्हारी नजरों से क्या, कहीं के राजकुमार हैं? अरे हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ला, हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ला, हमार जोगिया। शीस गंगा जी के धार सोहे, चंद्रमा लीलार, शीस गंगा जी के धार सोहे, चंद्रमा लीलार, अंग विभूति रमावे ला, हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ला, हमार जोगिया। करे भूत प्रेत साथे औरी जोगिनी जमात, करे भूत प्रेत साथे औरी जोगिनी जमात, औरी नंदी चढ़ी आवेला, हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ला, हमार जोगिया। माता पार्वती ने
मन ही मन भगवान भोले बाबा को प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मेरे गांव के और मेरे घर के सभी लोग आपका रूप देख के चकित है, कृपया अपने असली रूप में आ जाइए। भगवान श्री हरि ने भी प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप अपने वास्तविक रूप में आइए, अब परीक्षा लेना छोड़ दीजिए। तब महादेव जी से सुंदर कौन होगा, देवों के देव महादेव जब अपने असलियत रूप में आए, इतने सुंदर, और ये पीताम्बर पहन के जब आते हैं तो सासू मैया जब देखी तो उनको पहचान ही नहीं आया कि अरे यही है क्या। देखिए, भगवान भोलेनाथ की जितनी भी बातें की जाए अंत नहीं होगा, इतना उनका कृपा है, इतने वो दयालु हैं, और सिंपल उनका पूजा है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी रूप में कर सकता है, किसी जगह कर सकता है। भगवान भोलेनाथ कोई भी, उनका कोई नियम भी नहीं है, बस भोले बाबा एक लोटा जल, आपको जो मिले उतने में ही भगवान भोले बाबा खुश हो जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़े दानी, सबसे बड़े तपस्वी हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में भोले बाबा को ही बताया गया है। तपस्या क्या करते हैं, तो एक बार अगर वो ध्यान लगा लेते हैं तो 1,02 साल के लिए वो देखते ही रहते हैं। अब किसका ध्यान लगाते हैं? प्रभु श्री राम का, श्री हरि का। उनका वो ध्यान लगाते हैं, उनका वो ध्यान लगाते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना आदर्श मानते हैं। तो महाशिवरात्रि आ रही है, आप लोग एकदम भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ एकदम भोलेमय हो जाइए। देखिए, इस संसार में अगर कोई मानता है तो भगवान के अलावा, प्रभु के चरणों के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको सुख दे सके। ये बस थोड़े समय के लिए मिला है। जो आपको सुख आंखों से दिखाई दे रहा है, जो अपने तरफ खींच रहा है, वो थोड़े दिनों के लिए है, थोड़े समय के लिए है, परमानेंट कोई चीज नहीं है। ये प्रभु की कृपा है कि मैं भी अपने मुख से उनका नाम ले लेता हूं। प्रभु की ये कृपा ही है कि 10 लोग मुझे भी जानते हैं। ये प्रभु की कृपा ही है कि मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि मैं उनका कथा कह लेता हूं। अन्यथा हे प्रभु, अगर आपका कृपा ना होता तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। भाइयों बहनों, इस संसार में आप ये भी देखते हैं कि यहाँ 1 सेकंड की भी गारंटी नहीं है। कि अभी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति अभी हंस रहा था, अभी मार्केट से आया, अभी खाना खा रहा था, अब पता चला कि उसको कुछ हो गया, हार्ट अटैक आ गया या ब्रेन हेमरेज हो गया, वो हॉस्पिटलाइज हो गया और कष्ट के दिन आ गए। इसलिए इस शिवरात्रि पे आइए हम लोग ये प्रण ले, आइए हम लोग एक साथ भगवान भोलेनाथ के प्रति समर्पित होकर ये वादा करें कि इस संसार के सुखों को भोगते हुए, अपने कर्तव्य को करते हुए, अपने बाल बच्चे, अपने परिवार को देखते हुए हम भक्तिमय हो जाएं और पूजा पाठ करें, अपने जिंदगियों में बदलाव लाएं। क्योंकि हम इस सुखमय होके हम भगवान को ही भूल रहे हैं। और हमें दिखावा भी नहीं करना है, हमें भक्ति इस प्रकार करनी है कि जैसे हम अपना कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम अपना धन छुपा के रखते हैं ना, वैसे ही भक्ति होती है। सभी लोगों को हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आप लोग मुझे सपोर्ट करें। अगर थोड़ी सी भी मेरी कथाएं अच्छी लगती हो, आप लोगों को पसंद आता हो, तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करें, भक्तिमय हो जाएं। इस संसार में यही सब कुछ है, पता नहीं है कि कब किसको कहाँ चले जाना है। इसलिए कम से कम नाम लेते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, जल अभिषेक करते रहेंगे, तो प्रभु अवश्य आपके कभी अनजाने में की हुई गलतियों को भी क्षमा कर देंगे और आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए सबको हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आगे की कहानी कल हम कहेंगे।
हर हर महादेव, जय शिव शंकर, बोलो पार्वती पते, हर हर महादेव।